लड़कियों अपना दिल थाम लो, क्योंकि अब आ रहे हैं सुपर हैंडसम टैलेंटेड अर्जुन बिजलानी। मैं ये सोच रहा था कि सारी खूबसूरती तो इनके साथ चल के आ गई, बाहर लड़कियां कैसी दिख रही होंगी। तानिया शर्मा जी, क्या है आपके साथ? मतलब लोग उम्र में आगे बढ़ रहे हैं और आप धीरे धीरे पीछे चलती जा रही हैं। आप दिन पर दिन छोटे होते चले जा रहे हो। सच से बताना, एक पर्सनल सवाल, आपने बाहर गाड़ी पार्क की है कि वॉकर पार्क किया है? नहीं, मैं सीधा एयरप्लेन से आया। मैं बैठ जाऊं? भैया मुझे आप अपना करण समझो। नहीं, वो वाला करण नहीं, करण अर्जुन। आपके नाम में ही एनर्जी है। जिस तरह से आप नाच के आते मुझे वही वाला करण लगा कि बार बार आप शाहरुख के स्टेप कर रहे थे। आपके नाम में एक एनर्जी है भैया, बिजलानी। मतलब मैं सही बता रहा हूं, मैंने इनकी एक्टिंग देखी टेलीविजन पे, इतने एनर्जेटिक हैं कि यकीन मानिए बिजली विभाग वालों की नजर आप पे पड़ी नहीं है। अगर पड़ जाए ना तो आपके शरीर का बिल दे दे वो लोग। मैंने नोट किया है कि टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर बाहर मतलब इतना ज्यादा क्रेज है। मैंने तो देखा है कि कुछ पॉलिटिशियंस वो भी टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। कल मैंने देखा कि कहीं एक रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा था और ऑडिशन ले रहे थे हमारे भाई। वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस पहुंच गए। एक पहुंचे हमारे उत्तर प्रदेश में ताजा ताजा हारे हुए नेताजी, वो पहुंच गए। बोले हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को और हम बताना चाह रहे, हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे अकेले बता रहे हमारा शिपा चौपाल शिपा चौपाल और जाने भाई ने बोला कि एक्सक्यूज मी, साफ साफ कहिए क्या बोल रहे हैं? बेटा राजनीति में इससे साफ नहीं बोला जाता है। लेकिन हम आपको नहीं ले सकते, आप तो फंबल मारते हैं। बेटा हम गाड़ी के नीचे कम से कम आदमी तो नहीं मारते। ये कुछ ये चले गए। उसके बाद आए हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियन, वो आ गए। नमस्कार जी, मुझे भेज दो जी, मैं सीरियल्स कर लूंगा जी, क्योंकि मेरे अंदर वही क्वालिटी है जो सीरियल्स वालों के अंदर होती है जी। बोले क्या? इरिटेट करता हूं। सारे ऐसे नहीं होते। ये उनकी राय थी ना, आप मुझ पे क्यों बड़े करिए? उनकी राय थी। उसके बाद बिहार के एक तिवारी जी पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए। कन्वा में सोबे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली। आपने बाहर बाइक पार्क कर दी तो हेलमेट पहन के बैठे हो। अच्छा वो तो तिवारी जी आ गए। देखिए ऐसा है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर तो एक्टिंग का पहले से ही गुण है। मुझे कोई डायलॉग दीजिए, मैं बोल के बताऊंगा। भाई ने बोला कि अरे ठीक है, कोई डायलॉग बोली तो सही। मैं बोलता हूं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। एक्सक्यूज मी, शाह होता है शौरी। अपना टैलेंट दिखा रहा हूं। उसके बाद एक देवर जी करके भी आते हैं, वो ऐसे ही बैठ के सबके सामने ऑडिशन देते हैं क्योंकि उनको भी एक्टिंग में ही आना है। बहुत ज्यादा बजा रहे हो। कभी ना कभी तो आप शादी करेंगी जी। तो आपको देवर कैसा चाहिए? आप देखिए, जब से ये भाभी तेरा देवर दीवाना शो आया है ना, एक तो पहले जितनी भी लड़कियां हैं जो शादी करेंगी, मतलब आप सुनिए कि पति से ज्यादा देवर पे फिदा हो गई हैं। मतलब ऐसा हो गया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लड़कियां देवर पे फिदा हो रही हैं और बोल रही हैं कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा आइडियल देवर, कि मतलब ऐसा देवर ही नहीं मिल सकता हमको कहीं। तो इसलिए मेरे लिए भी मतलब आइडियल देवर जो इतना एंटरटेन करे, इतनी सारी मिमिक्री करे, इतना आपको हंसाए, उससे अच्छा देवर कौन हो सकता है? क्यों? अग्री, एब्सोल्युटली आइडियल देवर। आप एंकरिंग कर लो, मैं खुशी के मारे थोड़ा मर के आता हूं उधर। मुझे देवर चाहिए। आज पता है इनके जवाब से मुझे लगता है कि देश के जितने भी लड़के हैं ना, वो बड़ा अफसोस मना रहे होंगे कि वो मेरे बड़े भाई क्यों नहीं है। अर्जुन भैया, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी ना किसी के तो देवर होंगे। भैया बोल के डरा रहे हो। क्या सुनना चाहेंगे आप फिर? मैं नहीं चाहती मेरी बीवी का देवर ऐसा। मैं बहुत अच्छा देवर हूँ। मैं तो अपनी मतलब जितनी भी भाभी है मैं उनको माँ समान मानता हूँ। मुझे अपने बेटे की तरह मानती है। तो फिर ठीक है। हाँ तो देखिए मैंने तो बता दिया।
ये रंग बन आपसे तो मैं अलग बात करूंगा थोड़ा ऐसे सा। नेशनल टेलीविजन पे सब अच्छी ही बात आपने मेरे बारे में बता दिया, आप बताइए कि आप किस टाइप के देवर हैं? है। एक्चुअली मैं अभी तक देवर बना नहीं हूँ, क्योंकि जब कभी मेरे बनेंगे छोटे तो। भाई की शादी हुई नहीं है और मैं देवर वैसे भी नहीं बनूंगा। लेकिन अगर मैं बनता देवर तो जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने भाभी से बहुत प्यार करता, और जैसे आपने कहा कि भाभी माँ समान होती है, वैसे ही उनको रिस्पेक्ट करता। और एक चीज़ ज़रूर करता हूँ उनके लिए, जो मैं हमेशा करता हूँ, वो है एंटरटेन और एंटरटेन। आई थिंक भाभी माँ समान होती है, ये हमारी डेली सोप के, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूल बुक में ये नहीं बोला तो क्या बोला? रूल नंबर 1 है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाभी हॉट। तानिया जी, नहीं आपको मैं तानी बुलाता हूं, थोड़ा मैच करता है ना। आप मुझे ये बताइए, आपको पति कैसा चाहिए? अब सबका देश का देवर बनूंगा तो मुझे लगता है कि अगला शो मुझे देश का मामा करना पड़ जाएगा। पति कैसा चाहिए आपको? पति, अब मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए। अब कभी तो बड़ी होंगी। हाँ, पति जो मुझे हंसा सके, ठीक है। बहुत हंसा सके, ठीक है। जो गुड लुकिंग हो, जो केयरिंग हो, और जो देवर से बिल्कुल मिलता जुलता ना हो। बस यार, इतनी मेरी बातें मत किया कर। देखा, हंसा दिया ना तुमने, हंसाया क्या? दिमाग बहुत है आप लोगों के पास। चलिए, इतना ही दिमाग है तो मैं बहुत खुराफाती देवर हूं, आप लोग जानते ही हैं। मैं एक एक सवाल आप तीनों से पूछूंगा। हाँ, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी। आप भी ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है, एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई, और जब वो मरी तो उसकी उम्र थी 70 साल। कैसे? 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और उम्र है 70 साल। 70 साल। बहुत दिमाग लगा रहे थे। एनीबडी नहीं, एनीबडी कोई हेल्प नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं। आपको पता है, हम आपको पता है ना कि हमें दर्शक कितना प्यार करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप हमसे सवाल पूछेंगे और आपको तो जवाब मुझ पे नहीं कौन से मिलेगा। पत्थर मारते हैं? मुझे भी प्यार करते हैं वो लोग। जनता जवाब देगी। हमारी तरफ से जनता जवाब देगी। अच्छा, जनता यूपी में भी जवाब दे, जनता यहाँ भी जवाब दे, सब जगह जनता ही जवाब देते रहे। हम जनता की सेवक। नमस्कार जी, मैं भी था जी, मैं भी था। नहीं नहीं, जनता को नहीं इन्वॉल्व करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। हार मान लिया, 1935 हार में- मानिए। नहीं, मैं सोचूंगी, आगे बढ़िए आप। आप बताइए, एक फ्लाइट मुंबई से उड़कर दिल्ली पहुंचती है 2 घंटे में, दिल्ली से उड़कर मुंबई कितने मिनट में पहुंचेगी? बहुत थक रहे हो। पता नहीं, मैं तो ट्रेन से जाता हूँ। आप ट्रेन से आए हैं सुबह? हैं? हाँ, कल निकला था। अब पूछो कितने घंटे में आया? वापस भी आप ट्रेन से जाने वाले नहीं, हैं? एक्चुअली 4 घंटे में। 4 घंटे में? कैसे? कैसे क्यों बताऊँ? आपने सवाल पूछा, मैंने सही हो या गलत, आपने सवाल पूछा था कितना टाइम लगता है, कैसे थोड़ी पूछा था। 2 घंटे में पहुंचती है तो कितने मिनट में वापस पहुंचेगी? मिनट, अच्छा, ओके। कितने मिनट में वापस? 120। क्यों? कनेक्टिंग फ्लाइट भी तो हो सकती है। मैंने बोला था कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, 120 में नहीं है, 4-5 घंटे में पहुंचेगा। आप सही थे। मैं बोल तो रहा था। इजी, आपसे इजी पूछूंगा, इन दोनों से इजी पूछूंगा, थोड़ा अलग है। आप बस इतना बता दिए कि ताजमहल किसने बनाया? क्या जाने। तो मजदूर वहां बैठ के ताश खेल रहे थे? मजदूर ने बनाया था ताजमहल। पैसे किसने दिए? तो पैसे दिए थे ना, बनाया थोड़ी, वो थोड़ी आके नींव खोद रहा है वहां पे। यू नेवर नो, पहली ईंट उसने लगाई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। नाइस। मुझे पहले पता होता कि आप आने वाले तो मैं आता ही नहीं। क्यों? आप रह गए, आप रह गए। आपने सवाल ही ऐसा पूछा। बताइए। 1935 में पैदा हुई है। आप दोनों भी बता सकते मैं हो। मतलब मुझे एक बार अच्छा, रिपीट योर क्वेश्चन। 1935 में she was born and in 1935 she died and 70 she was 70 years old. जब वो पैदा हुई थी 70 साल की थी। मैं बताऊं? नहीं, आप ये मत बताना बताओ। हाँ, वो चाहते हैं, कोई ये तो बताना होगा ना। अरे मैं आप कोई तो माइक का बताइए। कोई नहीं आएगा बीच में। बोलिए। अरे नहीं, चुप नहीं। चुप, चुप। मैं इनके पास जाता हूँ जवाब। माइक लेके। ये गलत बात है यार। ये बताएंगे। फ्लैट नंबर 1935 में पैदा हुई, उसी में मर गई। समझे?
Devarji is having a tough time. Thank you very much. अब सर बताओ, आप अपना एड्रेस दीजिएगा। आप बताओ। हाँ एड्रेस दीजिएगा सर। वो उधर ही रहते थे 1935 में। देखो है तो मेरी इंडस्ट्री के ही ना। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ हिना जी कि हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि सास बहू इन्हीं पे ही सीरियल टिका हुआ है। बाय द वे कल को आप प्रोड्यूसर बन जाती हैं तो वो अलग बात है कि आप लीड रोल मुझे ही दोगे, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आप कंटेंट में क्या बदलाव लेके आना चाहेंगे? एक्चुअली मैं थोड़ा सा, जब से ये दौर शुरू हुआ था, सास बहू सागाज शुरू हुए, सास बहू डेली सोप शुरू हुए, अगर उससे थोड़ा सा हम पीछे जाएं और हम उन शोज़ की बात करें जब ये सब नहीं था। देयर वर शोज़ लाइक बुनियाद, देयर वर शोज़ लाइक श्रीमान श्रीमती, देयर वर लॉन्ग बैक, राइट? मैंने देखा है, आई यूज्ड टू लव श्रीमान श्रीमती, एंड देन देख भाई देख, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, देयर वर सच वंडरफुल शोज़। ऑफिस तो ऐसे शोज, तब कोई सास बहू वाला ड्रामा या ऐसे कोई शोज आते ही नहीं थे और पब्लिक वही देखती थी जो उन्हें हम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी कॉमेडी शोज में हर एपिसोड में कोई ना कोई मैसेज होता था ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। आई अग्री, हम थोड़े से रिग्रेसिव हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अगले 2 साल में 3 साल में अगर मैं प्रोड्यूसर बनती हूँ या अभी प्रोड्यूसर बनती हूँ मैं ये चीज़ चेंज कर पाऊँगी। ये चीज़ इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। 10 साल भी कम पड़ जाएंगे, एक डेकेड भी कम पड़ जाएगा ये चीज़ पब्लिक के दिमाग से निकालने में कि हमको सास बहू और इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे, रियलिस्टिक कंटेंट बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सीजनल कंटेंट बनाएं, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, सबको मौका मिलेगा काम करने का। बड़ी अच्छी बात है, मतलब हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपको एक काम बोलूंगा, बस आपको वो करना है। अगर आप में डेयरिंग है तो देखती हूँ, बोलो। अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे प्रपोज करके दिखाओ, मेरे मुंह से हाँ निकलवाओ, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को हाँ नहीं बोला है। अगर आप में हिम्मत है तो। चैलेंज। मैंने भी किसी लड़की को कभी हाँ नहीं बोला, तुम मुझे हाँ करवा के दिखाओ। नहीं आप मुझे करो ना, आपको तो हमने देखा टेलीविजन पर। नहीं हमने आपको देखा है, प्लीज आप मुझे मेरे मुंह से हाँ बुलवाइए। चलो हम लाइव एक्टिंग देखेंगे। मैं नाराज बैठा हूँ, आज तक ये कभी हुआ नहीं, उसके साथ सच करके दिखा। मैं नाराज, मैं बैठा हूँ। अच्छा, अरे यार, I don't know how to impress guys, yeah. It's difficult for me. Yeah, no. ये तरीका अच्छा था वैसे। I don't know. जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। Yeah, I really don't know. अच्छा, listen. मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है, बस। सुनो तो। हाँ है, बस हाँ। अरे सुनो। नहीं, बस हो गया। मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ है, बोल दिया चलो, उसने। good. मेरी तरफ से हाँ, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। अर्जुन भाई, मैंने सुना है कि आप डांसर बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 2-3 स्टेप सिखा दीजिए। इनफैक्ट हम सबको अर्जुन, हाँ प्लीज, हम सबको We're gonna follow you today. या वी गोना फॉलो यू। आप लोग चाहते हैं कि डांस करें आपके फैंस के लिए? तो थोड़े एक जाने से दो पहले लोगों एक को उधर बार। से भी बुला लो यार, उनको भी बुलाओ। तो खड़े जाइए। उस साल का हाँ, एक दो लोकप्रिय लोगों को बुला दो वहाँ से। ये कोई 2 आ जाए। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. वेरी गुड, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। हमको ऐसे क्रिस्प जो है ना सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। It was fun. I don't think the Devarji really likes me now. He hates you, Bana. I was I only stole one his supporting him. limelight. I was only one supporting him. Story दी है उसे। हाँ। He's very very talented.
बहुत आगे जाएंगे और ये शो को भी बहुत आगे लेके जाएंगे। आई थॉट दैट दिस इज़ गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि एक दिन की शूटिंग थोड़ा नहीं करके दिल्ली आया जाए। एंड आई ऑलवेज लव कमिंग टू दिल्ली। And he said he was shooting till 2 a.m. in the morning. Yeah. So after that also he made it. He took a train and then he came. Train no. Train, yeah, and he came. So hard work. Yeah. आई थिंक ये ऑब्वियसली ये न्यू एक्सपीरियंस था, सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आके लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया। एंड देवर जी सो फनी एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड यू नो टॉकिंग अबाउट स्टफ, सो इट वाज नाइस थिंग फॉर मी। एक्चुअली इट्स द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो बस अभी तैयार हुई नहीं हूँ, थोड़ी प्रोसेस में, ऑलमोस्ट डन, लाइक 70%। एंड आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टू एक्सपीरियंस दिस, अपने फैंस से बात करना एंड यू नो समथिंग न्यू फॉर मी एंड आई एम जस्ट रेडी फॉर इट। एक्चुअली मैं इस शो में यूथ को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सिंपल रखूँ, सो आई एम जस्ट वेयरिंग अ लॉन्ग स्कर्ट विद अ क्रॉप टॉप एंड पीच इज़ गर्ली एंड पीच इज़ यंग, तो मैंने वो लुक रखा है। और अभी हेयर अभी बनने बाकी है, तो सिंपल लाइक ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं, नॉर्मल मेकअप एंड सिंपल लुक। ताने पहले आई शेडो से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फेवरेट आई शेडो आप यूजुअली लगाती हैं, कुछ भी हो जाए? एक्चुअली यूजली मैं जो लिटिल थोड़ा गोल्डनिश कलर होता है, जो थोड़ा स्किन में से वो शाइन लाता है, मैं यूजली वो ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि अब हम लोग जो शूट करते हैं तो एवरी डे वी चेंज मैनी क्लोथ्स, लाइक यू नो, एक सीन में दूसरे कपड़े, दूसरे सीन में तीसरे कपड़े, तो अगर हम एक न्यूट्रल वाला लगा देंगे ना, मतलब तो गोल्डन इज एवरग्रीन, गोल्डन गोज विद एवरी लुक ऑफ माइंड, क्योंकि मेरा ग्लैमरस लुक है शो में, तो गोल्डन मेरे हर लुक में जाता है, तो आई प्रेफर गोल्डन। हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, आपने मुझे हमेशा कर्ल्स में देखा है, बट अभी हम थोड़ा स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राइंग और थोड़े कर्ल्स करेंगे, ताकि टच वो मिस नहीं होना चाहिए, लोगों को मीरा मिस नहीं होनी चाहिए। खास जो चीज़ मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं, आज तो देवर से मुलाकात है। ओह माय गॉड, हाँ देवर जी से मुलाकात है। वैसे तो मैं सिर्फ उनके लिए मतलब आप लोगों के लिए प्रोमोस के लिए बोलती कि देवर जी से मिलना एंड एवरीथिंग, तो आज फाइनली मैं देवर जी से मिलने वाली हूँ, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। Shake your body, girl. अभी तो बहुत ज्यादा यंग हो। ऑलमोस्ट बेटी की उम्र से, ऑलमोस्ट। आप शो में वन साइडेड फ्लर्टिंग तो करते ही हो। नहीं